हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला कक्षा 8 में दिया गया पाठ अकबरी लोटा पढ़ेंगे। यह एक मनोरंजक, सरल और सरस कहानी है और इसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। बच्चों, कहानी की पृष्ठभूमि बनारस की ठठेरी बाजार गली है, जहाँ पर पूरी की पूरी कहानी घटित होती है। यह गली अपने बर्तन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ी सी दूरी पर है। यहीं पर लाला झाऊ लाल का 3 मंजिला मकान है। ऊपर वे स्वयं रहते हैं और नीचे का हिस्सा उन्होंने किराए पर दे रखा है। इससे उन्हें लगभग 100 रुपये हर महीने में किराया मिल जाता है और इससे वे उनके अच्छा खाने और पहनने का काम चल जाता है। परंतु उनके पास इतनी बचत नहीं होती है कि 200-400 रुपये वे इकट्ठा करके रख सकें। इसलिए जब एक दिन उनकी पत्नी ने अचानक ही 250 रुपये की मांग पेश की तो उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। मतलब वे घबरा गए और अधीर हो उठे। मन बैठ जाना मतलब अधीर हो उठना, क्योंकि उनके पास 250 रुपया तो आँख सेकने के लिए भी नहीं थे। आँख सेकना भी एक मुहावरा है, मतलब आँखों से देखने तक के लिए उनके पास 250 रुपया एक साथ इकट्ठा घर में नहीं था। और उनके सनसनाए हुए अधीर मन को उनकी पत्नी ने भांप लिया और उन्होंने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊ लाल तिलमिला उठे। अंदर ही अंदर कुपित हो उठे। उन्हें नहीं अच्छा लगा पत्नी की बात। उन्होंने रोब के साथ कहा, धाक जमाते हुए, रोब के साथ धाक जमाते हुए कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। लेकिन पत्नी फिर एक बार ताना देती हैं और कहती हैं, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा देते जिंदगी बीत जाए। लाला झाऊ लाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लाला झाऊ लाल को यह विश्वास था कि 7 दिन में वो पैसे की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों की त्यों बीत गए और रुपयों की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी तो उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। अपने ही घर में अपनी साख का था। साख मतलब विश्वसनीयता। देने का पक्का वादा करके अगर न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, लाला झाऊ लाल सोचते हैं। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। विपदा मतलब तकलीफ। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मतलब खाली थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन।
कल 250 या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। लाला झाऊलाल चिंतित हो रहे हैं कि कल 250 पत्नी को दे देना है, गिन देना है, दे देना है, क्योंकि हफ्ते का अंतिम दिन आ चुका था। अथवा सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी से हाथ धोना है मतलब उनका जो दबदबा घर में है, रुतबा है, उसको वे खो बैठेंगे। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र जी को आना था। यदि न आए या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो यह उधेड़बुन लाला झाऊलाल के दिमाग में चल रहा था और वे छत पर टहल रहे थे। उन्हें कुछ प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आईं। वह पानी तो जरूर लाईं, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। 1-2 साल का ही बना हुआ लोटा था, पर उसकी गढ़न, उसकी बनावट ऐसी थी जैसे लगता था कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही हो। बच्चों, चित्र में आप लोटा देख रहे हैं ऊपर। इस लोटे में नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं कि डमरू के आकार जैसा है, और ऐसा लगता है कि उसके ऊपर, डमरू के ऊपर किसी ने चिलम रख दिया हो। आपने चिलम देखा होगा, जो तंबाकू पीने के लिए पहले गांव में लोग प्रयोग करते थे। अब ऐसी बेढंगी सूरत का लोटा लाला झाऊलाल को नहीं पसंद था, लेकिन उनकी पत्नी उसी में पानी लेकर प्रकट हुई। साथ में वो एक गिलास भी लाना भूल गई या वो नहीं लाएं गिलास। तो लाला ने लोटा तो ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अदब मतलब इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, मतलब संतोषजनक है। गनीमत मतलब संतोषजनक है। लेकिन अगर मैं चूं कर देता हूँ, मतलब लोटे में पानी देने पर कुछ टीका टिप्पणी कर देता हूँ, तो अगले दिन से मुझे बाल्टी में भोजन परोसेंगी। तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपनी गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। पहले जो अंदर से गुस्सा आई उसे वो पी गए और फिर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुडेर के पास ही खड़े थे। लेखक कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने, बुजुर्ग मतलब बड़े बूढ़े लोग, तो जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो बच्चों, पानी पीने के नियम होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। खड़े खड़े पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। सोते सोते पानी पीना ठीक नहीं है। कहीं से दौड़ के आकर के भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और लेखक कह रहे हैं कि लाला झाऊलाल छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे हैं। शायद पूर्वजों ने ये नियम नहीं बनाया था कि छत की मुडेर पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए लाला जी छत की मुडेर के पास खड़े होकर पानी पी रहे हैं। एक तरह से एक हास्य व्यंग्य की बात हो गई। आगे देखते हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे। उन्होंने 2-1 घूंट ही पानी पिया था कि जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा हाथ से छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। ऊपर से लोटा गिरा तो नीचे की ओर आएगा ही। अपने वेग में
उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। लेखक कहते हैं कि लोटा जो झाऊलाल के हाथ से गिरकर नीचे की ओर गिरा तो वो इतनी तेज गति से नीचे की ओर आया और आंखों से ओझल हो गया, जैसे आकाश में उल्कापात होता है, तारे टूटते हैं तो वो तुरंत कुछ सेकंड के लिए हमें दिखाई पड़ते हैं और तुरंत ही अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। उसी गति से लोटा ऊपर से नीचे की ओर आया और आंखों से ओझल हो गया। आगे फिर लेखक कहते हैं कि किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। तो लेखक ने यहाँ एक और भी हास्य की बात लिखी है कि न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं, और उन्होंने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का सिद्धांत खोज निकाला। मतलब पृथ्वी के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, वह ऊपर से आने वाली हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इस पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये आप साइंस में अपने पढ़ चुके हैं। और इस सिद्धांत की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी, ये भी बात भी आप जानते हैं। लेखक कहते हैं कि वैज्ञानिक न्यूटन ने ये जो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति का सिद्धांत खोज निकाला है, यह सिद्धांत पूरी तरह से इस लोटे पर सही हो रहा था, फिट बैठ रहा था। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। जब लोटा नीचे गिर गया तो लाला साहब को बड़ी घबराहट हुई। उनका बदन में जैसे लगता था कि खून जम गया। अगर बदन के किसी हिस्से को काटा जाए तो उसमें खून निकलता नहीं, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। घबरा गए वे। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंच जाएगा। तो हंसी खेल का मतलब कोई साधारण बात नहीं थी, लोटा भरा हुआ ऊपर से नीचे की ओर आ जाए और जाने किसी के सिर पर गिर जाए, किसी की मृत्यु का कारण हो जाए, किसी के झोपड़े पर गिर जाए और झोपड़े से होते हुए वहाँ बैठे किसी व्यक्ति के सिर पर गिर जाए, तो वह व्यक्ति मृत्यु का अधिकारी अभी नहीं है, लेकिन यह भरा हुआ लोटा उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा। मतलब वह व्यक्ति मृत्यु का अधिकारी बन जाएगा और इस तरह से यह भरा हुआ लोटा उस व्यक्ति के काशीवास का संदेश लेकर पहुंच गया होगा, ऐसा वे सोच रहे थे। काशीवास का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मृत्यु नज़दीक आ जाना। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि मृत्यु से पहले, या यूँ कह लीजिए कि जब मृत्यु नज़दीक होती है तो लोग जाकर, बूढ़े लोग काशीवास करते हैं, क्योंकि काशी में अगर मृत्यु होती है तो उनका मोक्ष हो जाएगा। तो एक तरह से अंतिम समय में काशीवास करना, मृत्यु को भांपते हुए, एक तरह से काशीवास मृत्यु का प्रतीक समझा जाता है। कुछ ही देर में गली में जोर का हल्ला होने लगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे, वे छत पर टहल रहे थे, आप पढ़ चुके हैं अभी, तब तक तो एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। भीड़ में जो एक मुख्य व्यक्ति जो ज़्यादा ही कुछ बोल रहा होगा, वह एक अंग्रेज व्यक्ति था और नक से तक भींगा हुआ था। मतलब सिर से पैर तक लोटे का पानी उसको भिंगा चुका था और उसके पैर में शायद चोट भी लगी थी। अतः वह अपने
एक पैर को हाथ से सहला रहा था और दूसरे पैर पर नाच रहा था, मतलब दूसरे पैर से वो उछल कूद कर रहा था। और अपराधी लोटा भी, जिसने नीचे गिरने की गलती करी थी, वह भी उसी अंग्रेज व्यक्ति के हाथ में था। अब तो लाला झाऊलाल 2 और 2 करके सारी स्थिति को समझ गए। उन्होंने फौरन ही 2 और 2 जोड़ लिया, मतलब सारी स्थिति का, सारे घटनाक्रम का उन्होंने आकलन कर लिया और उन्हें बात समझ में आ गई। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। साइबान दुकान के ऊपर जो छाजन या छप्पर होती है, उससे टकरा गया था और टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया। सांगोपांग स्नान, संपूर्ण स्नान। और फिर वह लोटा उसी अंग्रेज व्यक्ति के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। मुंह खोलकर खुला छोड़ दिया मतलब वह अभद्र शब्द लाला झाऊलाल को बोल रहा था, अंग्रेजी भाषा में अपशब्द बोल रहा था। और एक बार जो बोलना शुरू किया तो उसके मुंह ने एक बार जो अपशब्द बोलना शुरू किया तो वो बोलता ही जा रहा था। इसी को कहते हैं मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज भी यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, एक बड़ा सा शब्दकोश है, बहुत सारी गालियां हैं अंग्रेजी भाषा में भी, जिससे यह अंग्रेज व्यक्ति बकी जा रहा है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने आदमी आंगन में घुस आए थे, सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए। तो इस तरह से पंडित बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज के क्रोध पर या उनकी पीड़ा पर मरहम लगाने का काम किया, उन्हें शांत करने का काम किया, उन्हें कुर्सी पर बिठाकर। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिलवासी जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं। वे अनजाने बनते हुए बोलते हैं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लूटे की वार करे। निरीह सीधे साधे व्यक्ति पर जो रास्ते से चला जा रहा हो, उस पर लोटे की वार करे, माने लोटे से उस पर चोट करे। मैं ऐसे व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता। अंग्रेज व्यक्ति कहते हैं, ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यह एक खतरनाक पागल है। बिलवासी जी कहते हैं, नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। तो आप जानते हैं कि आंखों में देखने की शक्ति होती है, लेकिन कुछ खाना आंखों का काम नहीं है। लेकिन इस समय लाला झाऊलाल को बिलवासी जी पर इतना क्रोध आ रहा था उनकी बातें सुनकर अपने विरोध में, कि अगर उनकी आंखों में उन्हें खा जाने की शक्ति होती तो वे उन्हें अब तक अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब वे बहुत क्रोधित हो रहे थे बिलवासी जी पर, और वे कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे
कि आखिरकार बिलवासी जी को हो क्या गया है जो इस तरह की बात वे इस समय कर रहे हैं। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए, बिलवासी जी कहते हैं। अंग्रेज व्यक्ति पूछते हैं, पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। दोनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं चलिए। बिलवासी जी कहते हैं अभी चला, परंतु आपकी इजाज़त हो तो मैं पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। और फिर बिलवासी जी लाला झाऊलाल से पूछते हैं, क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? बिलवासी जी कहते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब विद्वान, सुशिक्षित, पढ़ा लिखा। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, अंग्रेज व्यक्ति पूछते हैं। बिलवासी जी कहते हैं, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। अंग्रेज व्यक्ति कहते हैं, यह बात? बिलवासी जी कहते हैं, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले लोटे में पानी लेकर हाथ मुंह धोते हैं, अपने को पवित्र करके फिर नमाज पढ़ते हैं। तो यहाँ बिलवासी जी कहते हैं कि इस लोटे को जो अकबर के पिता हुमायूं के जान बचाने काम आया था, यह लोटा अकबर को बहुत प्रिय था और इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया और अकबर जीवन भर इसे अपने साथ रखता था और इससे वह वुज़ू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। तो हुमायूं और अकबर का जो शासनकाल है वो 16वीं शताब्दी है बच्चों। और यहाँ सन 57 से मतलब है 1857 का गदर जब हमारे देश में हुआ था और उस समय मुगल शाही परिवार दिल्ली से बिखर गया था। इस घटना का सहारा लेते हुए लेखक बिलवासी जी के शब्दों में कहते हैं कि यह लोटा जो एक काल्पनिक लोटा है, वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं, यह न कोई घटना है, लेकिन आप जैसा कि कहानी पढ़ रहे हैं, यह लोटा मुगल परिवार के पास 1857 के विद्रोह तक तो था, लेकिन ज्यों ही परिवार इधर उधर बिखर गया, यह लोटा भी कहीं इधर उधर विलुप्त हो गया। ऐसा बिलवासी जी
अंग्रेज व्यक्ति से कह रहे हैं। और साथ में उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। अगर म्यूजियम वालों को पता चल जाए तो वे फैंसी दाम देकर इसे खरीद कर ले जाएंगे। वो यह भी बता रहे हैं कि इस लोटे का एक प्लास्टर का मॉडल कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी आंखें जो कौड़ी की तरह से छोटी छोटी थीं। कौड़ी एक समुद्री छोटा जीव होता है। पुराने समय में हमारे यहाँ व्यापारी उससे चीज़ें भी खरीदते थे, बेचते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कौड़ी आप चित्र में देख लीजिए बच्चों। और ये बात सुनकर बिलवासी जी की अंग्रेज व्यक्ति की छोटी छोटी जो कौड़ी की तरह से आंखें थीं वो बड़ी बड़ी हो गई, पकौड़ी की आकार की हो गई, माने काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई। बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ और साथ में लालच का भाव भी उनके चेहरे पर आ गया। उन्होंने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, क्यों 50 रुपये में इसे खरीदना चाहते हैं? बिलवासी जी कहते हैं, मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। अंग्रेज कहते हैं, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। दुकान पर खड़े होकर पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। बिलवासी जी कहते हैं, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। अंग्रेज कहते हैं, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी जी कहते हैं, हक है? अंग्रेज कहते हैं, जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आप स्नान किए थे या मैंने? बिलवासी जी कहते हैं, आपने। फिर वह पूछते हैं, वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? बिलवासी जी कहते हैं, आपके पैरों पर गिरा था। फिर अंग्रेज कहते हैं, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? बिलवासी जी कहते हैं, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज कहते हैं। आगे बिलवासी जी कहते हैं कि यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। आगे अंग्रेज कहते हैं, यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 दे देता हूँ। बिलवासी जी कहते हैं, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज कहते हैं, मैं 200 दे देता हूँ। फिर बिलवासी जी कहते हैं, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। ताव आ गया मतलब उन्हें उस लोटे की खरीदने की इच्छा थी, अतः वे जोश में आ गए। वे कहते हैं, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। बिलवासी जी ने अपने चेहरे का ऐसा स्वरूप दिखाया कि वो बड़े ही निराश होकर के और अपनी आशाएं खत्म करके उस लोटे के प्रति अपना रुपया बड़ा निराश होकर उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। प्रसन्नता की कूंची गिर गई मतलब साहब का चेहरा अति प्रसन्न हो गया, मानो कोई प्रसन्नता का रंग भर के, कूंची मतलब ब्रश, उनके चेहरे पर प्रसन्नता का रंग चला करके ब्रश लगा दिया हो, पेंट कर दिया हो उनका चेहरा, जिसमें दिख रहा हो कि काफ़ी प्रसन्न है, मतलब वो काफ़ी प्रसन्न हो गए। और झपट कर उन्होंने लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। आगे वे एक
और वाकया सुनाते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं अपने पड़ोसी की, मेजर डगलस की। वे भारत से पुरानी चीज़ें ले जाते थे और अपने मित्र इस अंग्रेज व्यक्ति को उसके सामने डींगे हाँकते थे और अपने चीज़ें इकट्ठे करने शौक का बड़ाई करते थे। और ये सुन सुन करके अंग्रेज व्यक्ति के कान पक गए थे, मतलब वो थक गया था उनकी बात सुनकर, मेजर डगलस की। बिलवासी जी पूछते हैं, मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज बताते हैं, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है, मतलब उन्हें भी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है और मुझे भी पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ है। तो अंग्रेज व्यक्ति बताते हैं कि पिछले वर्ष, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से एक बड़ी विशेष तरह की चीज़ ले गए थे, जहांगीरी अंडा। बिलवासी जी पूछते हैं, जहांगीरी अंडा यह क्या है? अंग्रेज व्यक्ति कहते हैं, हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। तो बच्चों, अब अंग्रेज व्यक्ति अपने पड़ोसी मेजर डगलस की कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि वे हिंदुस्तान से चीज़ें इकट्ठी करके या ख़रीद कर पुरानी चीज़ें ले जाते हैं, और जब पिछले साल आए थे तो अपने साथ जहांगीरी अंडा खरीद कर ले गए थे। बिलवासी जी को आश्चर्य होता है कि जहांगीरी अंडा क्या है। तो वह अंग्रेज व्यक्ति बताते हैं कि यह जहांगीरी अंडा किसी मुस्लिम व्यापारी से खरीदकर मेजर डगलस ले गए थे, और उसकी कहानी बताते हैं कि ये जहांगीरी अंडा है क्या। तो बताते हैं कि जहांगीर और नूरजहां का आपस में प्रेम था। नूरजहां उनकी रानी बन गई थी। लेकिन यह प्रेम कैसे शुरू हुआ था? एक कबूतर ने नूरजहां और जहांगीर का प्रेम कराया था। कहते हैं कि बगीचे में टहलते समय जहांगीर ने कबूतरों की एक जोड़ी नूरजहां को दे दिया था और उसमें से एक कबूतर उड़ गया। जहांगीर जब आया तो उसने नूरजहां से पूछा कि एक कबूतर तुमने कहाँ उड़ा दिया? तो नूरजहां ने बड़े भोले भाव से दूसरे कबूतर को भी उड़ा दिया और कहा ऐसे। और जहांगीर को नूरजहां का यह भोलापन बड़ा मन भाया और नूरजहां के भोलेपन पर जहांगीर उन पर दिलो जान से निछावर हो गया, माने पूरी तरह से उनके प्रेम में आ गया। उसी क्षण से जहांगीर ने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, मतलब एक तरह से नूरजहां मुग़ल साम्राज्य की रानी बन गई। जहांगीर ने सारे अपने अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नूरजहां को दे दिए। वास्तव में वे कहते थे कि हमें तो एक प्याले शराब से काम है, शासन का काम तो नूरजहां देखती हैं। और बिलवासी और वह अंग्रेज व्यक्ति जहांगीर और नूरजहां की प्रेम कहानी को अपने तरीके से इस तरह से बताते हैं जिसको कि उन्होंने भारत में मुस्लिम व्यापारी से सुना था और फिर मेजर डगलस ने जाकर उस अंग्रेज व्यक्ति को बताया था। तो आज के दिन यह अंग्रेज व्यक्ति इस पुरानी कहानी को बिलवासी मिश्र जी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि कबूतर का
यह एहसान जिसने नूरजहां और जहांगीर को एक कराया था, जहांगीर कभी नहीं भूला। उसने कबूतर के इस एहसान को उतारने के लिए उसके एक अंडे को बड़े प्रयत्न से जतन से रखा। कैसे रखा? बिल्लोर की हांडी में। बिल्लोर एक चमकदार सफ़ेद रंग का शीशा होता है जो ट्रांसपेरेंट भी होता है, पारदर्शी होता है। तो उसी हांडी में कबूतर के अंडे को जहांगीर ने रखवा दिया और सामने टंगवा दिया, और हमेशा वह देखता रहता था, उसको अपने सामने रखता था। और बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसी को मेजर डगलस ने पार साल मतलब पिछले साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा था। ये सारी कहानी मेजर डगलस द्वारा सुनकर अंग्रेज व्यक्ति ने पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाया। अब बिलवासी जी कहते हैं, यह बात? अंग्रेज व्यक्ति कहते हैं, हाँ, पर अब मेरे आगे दुनकी नहीं ले सकते, मतलब अब मेरी वो चुटकी नहीं लेंगे, मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। मैं जो ये अकबरी लोटा ले रहा हूँ, यह उनके पिता अकबर का है। और जहांगीरी अंडा जो मिस्टर डगलस ले गए हैं, वो एक पुश्त बाद में, मतलब अकबर के बेटे जहांगीर का है। तो इस तरह से, इस रिश्ते से बिलवासी जी कहते हैं कि यह लोटा तो उस अंडे का बाप हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। एकाएक जो 250 रुपये उन्होंने आँख से नहीं देखे थे, इस समय उनके पास 500 रुपये आ गए थे बिलवासी मिश्र जी की चतुराई से। और 6 दिनों से उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई होगी, बाल उगाए होंगे, और वो सारे बाल मारी प्रसन्नता के लहरा रहे थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे ही नहीं। बिलवासी जी 250 रुपये घर से लेकर आए थे। बच्चों, आपने देखा कि वह 250 रुपये देकर अंग्रेज व्यक्ति के सामने और लोटा को खरीदने का अभिनय कर रहे थे। इस बिलवासी जी कहते हैं कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। मतलब हमने कैसे पैसे इकट्ठा किए, मेरे पास तो वास्तव में पैसे नहीं थे, तो आप मेरे ईश्वर से पूछ सकते हैं, वही जानता है कि मैंने कैसे ये रुपए का प्रबंध किया, मैं कुछ नहीं बता सकता। ऐसा कह करके जब वे जाने लगे तो लाला झाऊलाल कहते हैं, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। बिलवासी जी कहते हैं 2 घंटे तक? तो झाऊलाल कहते हैं, हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटे इसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। मतलब लाला झाऊलाल जो बिलवासी जी की बात सुन करके सोच रहे थे कि आंखों से उन्हें खा जाएं, वो इतने कृतज्ञ हुए कि कह रहे हैं कि घंटे भर मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा, आपको शाबाशी दूंगा, जो चतुराई भरा, समझदारी भरा आपने काम किया है मेरे लिए। और फिर मैं आपको गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और इस मित्रता में आप देख रहे हैं बच्चों, एक दूसरे की मदद करने की कितनी भावना है, संवेदना है। और उधर मिस्टर डगलस और अंग्रेज व्यक्ति जो दोनों मित्र थे या पड़ोसी थे, आपस में कितनी प्रतियोगिता है एक दूसरे को नीचा दिखाने की।
बिलवासी जी लाला झाऊलाल की बात सुनकर कहते हैं, अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज तो लीजिए। सहेज लीजिए, ठीक से रख तो लीजिए। लेखक कहते हैं, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना, गिनना एक ऐसा सुखद, मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। अपना पैसा हो, लेखक कहते हैं, तो उससे गिनना, उसे सहेज कर रखना, व्यक्ति उसमें तन्मय हो जाता है, निमग्न हो जाता है, तल्लीन हो जाता है और बड़े सहज ढंग से, आसानी से, रुपया ऐसी चीज़ होती है, लेखक कह रहे हैं, आदमी के सामने आ जाए और अपना पैसा हो तो बड़े ही खुश होकर के वह उसे गिनता है, सहेजता है और कहीं उसे दीन दुनिया का ध्यान नहीं रहता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा। उन्होंने अपने पैसे को गिनकर सहेज कर रख लिया और फिर जब ऊपर देखते हैं तो बेलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। तो अंतर्ध्यान होने का मतलब वो जा चुके थे, उनके ध्यान से दूर हो गए थे, वो अपने घर चले गए थे। उस दिन रात्र में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों की त्यों रख कर उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई दी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। पत्नी से छिपकर उसके संदूक से 250 रुपये चुपचाप निकाल कर वे अपने मित्र लाला झाऊलाल की मदद करने गए थे। और जब उनकी समझदारी से 500 रुपये मिल गए तो 500 का 500 अपने मित्र लाला झाऊलाल को देकर और स्वयं अपनी पत्नी का 250 रुपया लेकर वापस आए और जैसा उन्होंने संदूक से उठाया था वैसा ज्यों का त्यों संदूक में पैसा उन्होंने रख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इस बीच गले से सिकड़ी पहनी थी, सिकड़ी में वो चाबी रखी रही होंगी संदूकची का, और गले से सिकड़ी निकालना और फिर वापस उनके गले में उसको डालना जिससे कि उन्हें शक न हो, यह कितना बड़ा जोखिम भरा काम था जो कि बिलवासी जी ने अपने मित्र की मदद करने के लिए जो जोखिम उन्होंने उठाया, यह उनके पवित्र मित्रता का द्योतक है। अब वे रात में आकर चैन की नींद सोए और सुबह 8 बजे तक सोते रहे। मैं समझती हूँ बच्चों कि आपने कहानी का आनंद लिया होगा। मैंने कोशिश किया कहानी समझाने की। इससे ज़्यादा और कहानी के विषय में बात करने से कहानी लंबी हो जाती। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परेशानी में हमें समझदारी से काम करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने मित्र की मदद करनी चाहिए। इससे जो मित्र के का कृतज्ञ भाव होता है, उसका जो प्रेम और आदर और सम्मान हमें मिलता है, उसका कोई मूल्य नहीं, वह अमूल्य होता है। पाठ के विषय में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा होगा या कुछ चीज़ें कुछ प्रश्न आपको समझ में आया होगा, मुझे कुछ और कैसे आपको पढ़ाने से या बताने से अच्छा लगेगा, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और पाठ का एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे या PDF में आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।